बानी पीटीआई ने कहा है कि आइंदा चंद रोज तक वो मुकम्मल तैयारी के साथ एहतजाजी मार्च का ऐलान करेंगे। इस बार उनके लोग वापस नहीं जाएंगे। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि सियासी तहरीक में सिर्फ कोशिश की जा सकती है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक के एहतजाज से मुताल्लिक कारकुनों का गिला, मायूसी और तवक्को जायज़ है। इसी तरह पार्लिमानी लीडर तहरीक इंसाफ सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि सवाबी के जलसे में एहतजाजी तहरीक का ऐलान नहीं हुआ, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। अवाम मायूस भी हैं कि ऐलान नहीं हुआ। अगर आपको तब्दीली चाहिए तो आप डायरेक्ट एक्शन का प्लान पेश करते हैं। एक तरफ एहतजाज को लेकर पीटीआई में बहुत सा इबहाम पाया जाता है। इस इबहाम ने पीटीआई के लीडर्स के किरदार को भी मशकूक बनाकर रख दिया है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई जो ऐलान कर रहे हैं इससे क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी। कफन बांधने और जनाजे पढ़ने की बात के बाद क्या कोई फूल लेकर खड़ा होगा? आपने अगर एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू करनी है तो क्या वो ऐलान करके करनी है? आप सियासी जमात हैं और सियासी जमातों से बात करें। क्या राना सनाउल्लाह पीटीआई को मौजूदा सियासी तनाजुर में दुरुस्त मशवरा दे रहे हैं? बड़ी सियासी जमातों की बात करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिसाक़े जमहूरियत के बाद मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचने से पहले ही मिल बैठ कर सुलझा लिया। 2009 में जजेस की बहाली हो, 14 के धरने हो, 18 के इंतखाबात के बाद वाला सियासी मंजरनामा हो, 22 की तहरीक अदम एतमाद हो या फिर फरवरी के इंतखाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ नून लीग की हुकूमत के क़याम का मामला हो, दोनों जमातों ने मामलात को मुकम्मल तौर पर अपने हाथों से निकलने नहीं दिया। दूसरी तरफ पीटीआई दौर की बात करें तो साबिक वजीर आजम ने ना सिर्फ वाज़े कर रखा था कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी से किसी भी सूरत बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि वो कल अदम टीटीपी या अलहदगी पसंदों के साथ तो बात कर सकते हैं मगर इन चोरों के साथ नहीं। पीटीआई दौर में जिस तरह अपोजिशन के लिए सियासी रास्तों को बंद किया गया, उसी से मजबूर होकर उसे दूसरी तरफ देखना पड़ा। अब मौजूदा दौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म से बाकायदा बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि उनको अगर जेल में मुश्किलात का सामना है तो इस मसले पर भी बातचीत हो सकती है। वो नहीं चाहते जेल में जो मुश्किलात नून लीग के रहनुमाओं को हुई वही अब अपोजिशन को हो, मगर बानी पीटीआई टस से मस ना हुए। अब जरा सा भी सियासी फहम रखने वाला शख्स जानता है कि मुस्तकबिल करीब में बानी पीटीआई की मुश्किलात कम होने का कोई वसीला नजर नहीं आ रहा। ऐसे में शऊर का तकाजा है कि क्या एहतजाज के नाम पर बार बार अपना सर बंद दरवाजों पर मारा जाए या फिर सियासी डायलॉग का ऑप्शन मानकर अपने लिए सियासी रास्ते खोलने की कोशिश की जाए। क्या ये कोशिश की जाएगी या दरवाजे से सर टकराया जाता रहेगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, इफ्तिखार अहमद, जैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। आप सियासी जमात हैं, सियासी जमातों से बात करें। राना सनाउल्लाह, मारूजी हालात सबके सामने, क्या बानी पीटीआई सियासी डायलॉग का ऑप्शन इख्तियार करेंगे? हसन निसार साहब, क्या सियासी डायलॉग कुछ आसानी, कुछ नरमी, कुछ रिलीफ, कुछ रास्ते खोल सकता है? क्या इस ऑप्शन की तरफ जाया जाएगा? मौजूदा हालात सामने हैं। 10-12 साल में जो सहूलत मिलती रही मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, मुख्तलिफ एक्शंस के ऊपर कुछ पूछा नहीं गया, मुकदमे हुए तो पड़े रहे, उस तरह की सहूलत दिखती नहीं आने वाले कुछ अरसे में। तो क्या जो राना सनाउल्लाह बात कह रहे हैं मौजूदा हालात में बानी पीटीआई इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? देखें, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राना सनाउल्लाह ने सियासी जमात तो मान लिया है। इनके बहुत से भोंपू ऐसे हैं जो कहते हैं ये दहशतगर्द फलाना है। राना सनाउल्लाह को मैं इस बात का खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस बात को एडमिट किया। दूसरी बात मैं आपको एक बताऊँ थोड़ी सी ट्रैक से हटके कि मैं मुस्तफ़ा कमाल जो MQM के हैं मेरे वो भाइयों की तरह हैं। मैंने एक बार उनको कहा था कि यार ये सियासत व्यासत छोड़ो, सीरतुन नबी को बतौर सियासतदान, सीरतुन नबी को बतौर सियासतदान गौर से उसका मुताला करो, तुम्हें ज़िंदगी में कहीं मुश्किल पेश नहीं आएगी, हर धुंध छट जाएगी। बेशक। अच्छा, इनडायरेक्टली मैं यही बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसका जवाब आपके सवाल का तो खैर बानी पीटीआई दे सकते हैं। मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन मैंने कभी खोली नहीं, सो इससे सिर्फ मेरी लाउड थिंकिंग समझे, मेरी ये सिर्फ लाउड थिंकिंग है कि बुनियादी तरीन बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, समझौता किए बगैर जिन इश्यूज़ पर बात हो सकती है मुल्क और अवाम के मुफाद में कर लेने में कतन कोई बुराई नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं।
कोई शिकस्त नहीं। शायद जेर जबर की तब्दीली से कोई सूरत निकल आए। देखें, आम मुआफ़ी दी गई थी सिंध में डाकुओं को, तो वो डाकू मुआफ़ी देने वालों के रिश्तेदार तो नहीं थे। बाज़ औक़ात मामलात को गैर रिवायती तरीके से भी हल किया जा सकता है। मैं एज अ पाकिस्तानी तो बानी PTI को मैं यही साउंड ऑफ कर रहा हूँ कि भाई बुनियादी बातों पे मत करो आप, जो कोई भी आपके बुनियादी इश्यूज है। नो, हुजूर की सीरत का मुताला कर लें, कई जगह उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, जहाँ बुनियादी बातों का वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यही करो आप, और ये तोहमत भी ख़त्म हो जाएगी कि ये बंदा बहुत रिजिड है और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। चूँकि फ्लेक्सिबल ना होना सियासतदान की कोई क्वालिटी नहीं है। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माजरत, रिजिड तो वो नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो रही। वो MQM को तनकीद करते रहे, किस हद तक गए, वो MQM के साथ चले। वो मुस्लिम लीग काफ को कातिल लीग कहते रहे, वो काफ उसके साथ चले। मौलाना फजलुर रहमान पर किस हद तक नहीं गए, लेकिन उनकी जमात अभी उनके साथ बैठी है। चकजई साहब को क्या कुछ नहीं कहा, उन्होंने उनके जलसे में शिरकत की। सो फ्लेक्सिबिलिटी तो है, और वो खुद भी यू टर्न्स के माहिर रहे। क्या वो अब की बार करेंगे? मैं सुने नहीं सुने, आप एक बहुत अहम बात भूल गई। जी जी, वो चौधरी परवेज लाई जी के बारे में क्या कहते रहे, और फिर चौधरी परवेज अलाई से ज्यादा इस्तिकलाल और साबित कदमी इनके किसी बंदे ने नहीं दिखाई। सो आई एग्री विद यू। मैं इफ्स एंड बट्स के साथ वही बात कर रहा हूँ जो आप फरमा रहे हैं। सो मैं ये कह लूं कि आप ये समझ रहे हैं कि वो ये ऑप्शन इख्तियार करेंगे, कर सकते हैं? मेरा ख्याल है उनको कर लेना चाहिए तो सभी कहेंगे कि करने में कोई हर्ज नहीं। मैंने नहीं सुने, मैंने जो सीरत का हवाला दिया, जी जी बिल्कुल, उसमें सुलह हुदैबिया से लेके बेशुमार इवेंट्स ऐसे हैं जहां हुजूर ने नेगोशिएट किया। बुनियादी बातों पे तो जाहिर है। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, जून में वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से पेशकश की गई, खैर वो तो बतौर अपोजिशन लीडर भी उनको मिसाक की पेशकश करते रहे। अब राना सनाउल्लाह मशवरा भी दे रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन और रास्ता यही है, क्या ऐलान करके वैसे मुज़ाकरात होते हैं। फरवरी 2024 की अगर बात करें, तब से अब तक के पिछले 7 माह में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया है। मरकज़ में नून लीग है, 3 सूबों में हुकूमतें हैं पीपल्स पार्टी नून लीग की। 26 में तरमीम हो गई, तरमीमी बिल्स हो गए। वो जहाँ से कुछ उनकी ख्वाहिश और उम्मीद थी कि कुछ मुकम्मल होगा, वैसा उनके हिसाब से वो नहीं हो सका। एहतजाज नाकाम रहे हैं, बानी के खिलाफ केसेज हैं, फैसले हैं। क्या वो अब भी नहीं समझेंगे, सियासी बस मिस कर देंगे, कि अब की बार इस सियासी बस को अवेल करेंगे, सियासी ऑप्शन को अवेल करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के खाली होने का। आखिरी जो कार्ड उनको समझ आ रही है इस्तेमाल करने में, क्योंकि जितने बाकी कार्ड हैं आप बिल्कुल तफसील से बता दिया क्या वो चाहते थे और क्या हुआ। आज हसन निसार ने जो बात की है, मुझे नहीं पता कि हसन निसार को वो सुनते हैं वहाँ पे अपना उडियाला में या नहीं। हसन निसार का ये क्लिप उनके दोस्तों को चाहिए कि उन तक पहुंचा दें। अगर हसन निसार इस नतीजे पे पहुंच गया है कि असूल यही है कि डायलॉग करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि हसन निसार भी इस फील्ड का खिलाड़ी है। उसने भी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और वो उस नतीजे पे पहुंचा है कि सियासी डायलॉग के बग़ैर कुछ नहीं होता, सिर्फ तबाही होती है। जब सियासी डायलॉग नाकाम हो जाता है तो फिर वो लोग आते हैं जो इस मुल्क में सियासत को देखना ही नहीं चाहते, और वो बहुत इजहार कर चुके हैं इस बात का। परवेज़ अली ने वाकई जिस इस्तक़लाल के साथ स्टैंड लिया, जिस तरीके से उसके साथ ज़्यादती की गई, वो जो होते हैं अदारों के लोग, और उसको एक कार से दूसरी कार, और जो ज़्यादती उसके साथ की गई, उसके बावजूद उसको अगर आज कहा जाए डायलॉग का, तो वो यकीन करो डायलॉग सियासी में यकीन रखेगा, क्योंकि सियासी डायलॉग के बगैर नहीं बात चली। 1970 में चौधरी ज़हूर लाई की नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उस वक़्त वहाँ की जो सियासी पोजीशन है
वो अपने खिलाफ इतनी ज़्यादा कर लें कि उसके असरात गुजरात से बाहर भी चले जाएं। दुरुस्त। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया था। मैं ये समझता हूँ कि जो बात की है राना सनाउल्लाह ने, इसमें वज़न है। और जिस किताब का पढ़ने का मशवरा मुस्तफ़ा कमाल को दिया इन्होंने, ये रोज़ दोस्त जाते हैं उनको मिलने, वो किताब भी और आज जो इन्होंने कहा इसका क्लिप भी इमरान खान साहब को भिजवा दिया जाए। हम इमरान खान को चाहते हैं कि वो सियासी मैदान में रहें, क्योंकि सियासी मैदान में रहने की ज़रूरत इसलिए होती है कि मुखालफीन पर एक दबाव होना चाहिए कि वो ऐसे फ़ैसले न करें जो आवाम के इंतहाई ख़िलाफ़ हों। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। दे आर इन द पार्लियामेंट, दे आर इन द सेनेट, इनकी हुकूमत है एक सूबे में, और पंजाब में भी अच्छी खासी अक्सरियत है इनकी। तो रास्ता तो फिर एक ही है। चाहिए सबने कर दिया है। क्या इस सियासी बस को पकड़ेंगे, या हम पिछले 2-2.5 साल के जो हवाले दे रहे हैं, मैं फिर 10 साल कहती हूँ, जहां बहुत फैसिलिटेशन रही, एक लाडले बच्चे के तौर पर ट्रीट किया गया है, आपके ख्याल में रीड करें, वो जाएंगे इस तरफ? देखिए, वो अगर इस तरफ नहीं जाएंगे तो फिर जो लाडले बच्चे की तरह ट्रीट किया गया है वो फिर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलेगी। बड़ी क्लियर हूँ मैं, इसमें बहुत क्लियर हूँ। वो तो नहीं मिल रही ना पिछले 2-2.5 साल। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, अभी सब कुछ है। मतलब ऐसे आप जेलें देखी नहीं, जाएं जाके पूछें जेलों में। अब तो बड़ी काफी टाइम हो गया। कोई नहीं, जेल क्या होती है? लोगों ने जेलें काटी हैं, आसिफ ज़रदारी ने जेल काटी है। पूछो जेल क्या होती है, पूछो। और आसिफ ने एक बहुत प्यारी बात की थी कि भाई जेल तो बताती ही पहले साल के बाद है कि मैं जेल हूँ, है ना? कितना ऐसे अभी नून लीग लीडर्स भी तस्लीम कर रहे हैं कि वो जेल काट रहे हैं। जेल काट तो हाँ, जेल नहीं काटेंगे तो फिर क्या करेंगे? अगर जुराइम किए हैं तो जेल काटेंगे। माजी में भी लोग जेल मुकम्मल किए बगैर बहुत कुछ कर जाते हैं, तो उनमें अकल थी, वो पॉलिटिकल मूव करते थे। अच्छा, वो पूरे के पूरे अदारे को रिडिक्यूल नहीं करते थे, वो अदारे के ऊपर 9 मई की तरह का हमला नहीं करते थे। ये भी तो बात आप करें, इसकी बात करते हुए आपकी जबान लड़खड़ा की जाती है। मैं तो कह रही हूं उधर से रिस्ट्रेन दिखाया गया है, ऐसा शायद कोई और कर रहा होता तो वो रिस्ट्रेन भी नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, सबके फ़ायदे में, क्योंकि पैसा आएगा मुल्क में, इक़्तिदार को मिलेगा, कारखाने चलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार जब मिलेगा तो खुशहाली आएगी। और वो तभी आएगी जब यहाँ पे सियासी इस्तेकाम होगा। तो क्या एक लाडले की खातर इस सियासी इस्तेकाम के कागज़ को हम फाड़ दें? नो।